तुमया दीनाथ सुमंगल हो, अरुरूप तुम्हारा निरामय, टुकड़िया कहे जो भजता तुमको, नित पावन मंगल निरवय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परमपूज्य गुरुदेव आणि सर्व उपस्थित असलेले सर्व सज्जनगण तथा देवानिधी माता भगिनींनो, आज या कल गावामध्ये 58 वर्ष आहे हा, आणि 58 वर्ष होऊन गेले या हरिनाम सप्ताहाला। तर हा हरिनाम सप्ताह कशासाठी करण्यात येते आणि का म्हणून करण्यात येते याच्यावर आपण थोडक्यात बोलूया, आणि त्याच्यानंतर गोपाल झाला सद्गुरुनाथ महाराज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसो बुद्धिहीन तनु जानिके सुनिरोग कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो मोहे सद्गुरुनाथ महाराज की। तो सुनो, आज अपना 58वां साल है। तो 58 साल हो गए हम लोग सब हरि का भजन करते आते हैं अभी तक के। हरि का भजन तो करते हैं, कीर्तन में जाकर बैठते हैं, मगर तन हमारा कीर्तन में बैठता है, मगर मन हमारा कीर्तन में कभी रहता नहीं। और जब तक के मन कीर्तन में नहीं बैठेगा तब तक के हरि का भजन भी होने वाला नहीं है और भगवत प्राप्ति भी कभी होने वाली नहीं है। मगर ये कार्यक्रम किए, ये कार्यक्रम में 3 धन मांगे आप लोगों ने। कितने धन? 3 धन, तन मन और आजकल के लोग 1 धन दे देते। कौन सा वाला? 100 रुपए देते हो गया, जाएंगे फिर भोजन के समय पर। कौन जाएगा कीर्तन में, कौन बैठेगा धूप में? मगर तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, जैसे ही आए वैसी पब्लिक चालू हो गई।
मगर कहीं कहीं जाते हैं हम लोग तो धन का दान तो कर लेते हैं, मगर तन और मन का दान कभी करते नहीं। तो इसलिए सावधान हो जाओ। भगवान के यदि मंदिर में जाना हो तो वहाँ तन की खेती नहीं लगती, मन की खेती लगती है। और मन यदि हमारा अच्छा नहीं रहा, मन हमारा यदि भगवान के भजन में नहीं गया तो आखिर में रोना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो इसलिए सब लोग एक बार भजन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भगवान की भी खेती वैसी है, मगर ये मन ऐसी चीज है, ये मन चंचल है। मन कहीं अच्छे चीज में नहीं जाता है क्या? मन का स्वभाव ऐसा है, कहीं एकाध टेकर भाग के ऊपर मन को रख दो और वही पानी को रख दो, पानी को वहां से छोड़ दो, खाएगा और चढ़ाई पे जाएगा कि ऊपर भाग रहेगा, नीचे आएगा। तो वैसा ही मन है, मन कभी भी अच्छी जगह जाने वाला नहीं है। मन कहाँ जाता है आजकल के लोगों का? लावनी में जाता है। खोपा के फूल का यदि कार्यक्रम रख लो, आदमी चल भी नहीं सकता है, वो अपनी नाती को पकड़ के आ जाता है, वो कहाँ देखने? लावनी देखने। मगर हरि के भजन में जाने वाले नहीं है। हरि भजनाची रुचा दयाच्या अंतरंग जाहली, दयाची प्रसन्निति वाढली। हरि की भजन की रुचा यदि हर आदमी को लग जाए तो फिर क्या कहना है? तो इसलिए हरि की भजन की रुचा लगने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ मन से आना चाहिए। और जब तक के हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो मन कहाँ शुद्ध होगा? लावनी में जाओगे तो मन शुद्ध होगा कि भैया? खोपा के फूल देखने जाओगे तो मन शुद्ध होगा क्या? नहीं। वहाँ हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले नहीं नचते, वहाँ वो अर्धनग्न रहते हैं। फिर क्या देखना है? ताली बजाते हो, उनके ऊपर ज्यादा स्टेज पर चढ़ते हो और फिर घर आते हो। आज सुने होंगे पेपर में न्यूज आती है कि बाप ने अपने बेटी का ही बलात्कार कर लिया। किसका? बेटी का। भाई ने अपने बहन का कर लिया। तो ये किसका कारण है? वो आजकल के आदमी कीर्तन में बैठते नहीं, ये साले सब हरामखोरी में जाते हैं, इसलिए ऐसा कलयुग आ गया। हे रामचंद्र कहे कहे सिया से, रामचंद्र कहे सिया से। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे देखना क्या होने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को कहा डालो भगवान के भजन में। हे रामचंद्र कहे सिया
नहीं है, ये सब दिखावा है। क्या है? दिखावा। दिखावा करने से नहीं होगा। क्या क्या होने वाला है कलयुग में? बात बात पर मात पिता को, बात बात पर मात पिता को बेटा रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अरे हंस चुभेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। कलयुग में ये दो चीज होने वाली है, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु कर्म नहीं होगी। और बात बात पर माता पिता को बेटा दिखावेगा। मगर तुम्हारा गाँव बहुत अच्छा है, हमारे इधर की तो कोई बता नहीं सकते हम। आदमी का स्वभाव और बाई का स्वभाव एक सीमित सीमा में रहना चाहिए, मगर कहा है आज वैसा नहीं है। जैसा गोपाल कृष्ण के जमाने में था वैसी इज्जत वैसी मर्यादा अभी रही नहीं। और हम धर्म का नाम चलाने जाते हैं तो धर्म क्या बोलता है? आचारा बिन धर्म कस्याचा। जहाँ आचार है वो धर्म है, और जहाँ आचार नहीं है वो धर्म होने वाला नहीं है। आचारा बिन धर्म कस्याचा अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर सगळे मित्र हो, अवडंबर
अधिकार आवी न कोणी न साधू। जहाँ अधिकार नहीं है वो साधु नहीं है। जहाँ अधिकार रहता है वो बोलने में ज्यादा प्रेशर रहता है, श्रोता लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। नहीं तो महाराज संध्याकाळ झाली की 2 गिलास चालू, खरं आहे चालू, इकडे सर्व चालू, मग काय होणार आहे? काहीच होणार नाही। म्हणून अधिकार पाहिजे पुण्या गोष्टीचा। आणि जोपर्यंत आपल्या मनामध्ये अधिकार येणार नाही, आपण अधिकाराने राहणार नाही, तोपर्यंत आपली प्रख्याती दुसऱ्या जवळ आपण सांगू शकत नाही। म्हणून अधिकार आवे न कोणी न साधू, अरे औडंबर सगळे मित्र हो औडंबर सगळे। तो जब तक के अधिकार नहीं आता तब तक के साधु होने वाला नहीं है। साधु कैसे होते हैं? और भगवान साधु नहीं है। कार्य हिड़ता रानो रामी, विचारा संताला जाऊं। जो संत की सुनता है वो जीवन में कभी नहीं पछताता। किसकी सुनता है वो? किसकी? जोर से बोलो, किसकी सुनता है? वो संत और साधु की सुनता है, वो जीवन में कभी नहीं पछताने वाला। और जो ये हीरो की सुनता है, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, बहुत प्रकार के हीरो है, उनकी यदि सुनता है तो उसका जीवन धोखे में जाने से कोई रोक सकता नहीं। अभी वो टाइटल आती है, जंगली रमी पे आओ ना, महाराज बोलता है, कहा जाओ जंगली रमी पे आओ और क्या खेलो वहाँ? लूडो खेलो। ये तो अच्छी सी बात बता देता है, मगर जो जीवन का नाश करने वाली चीज है वो एकदम फास्ट से बताते हैं कि इस खेल में आदत लगना या जोखिम संभव है, जरा ध्यान से खेले। साधु लोग ऐसे बताते हैं क्या? एक एक शब्द का निचोड़ करके आप लोगों को बताता है। तो फिर आपकी मर्जी, साधु की संगत करना है क्या फिल्म स्टार वालों की करना है, क्या दारू पीने वालों की करना है, ये सब तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी यहाँ चलने वाली नहीं है। तो इसलिए जीवन का यदि कल्याण चाहना चाहते हो तो साधु की संगत करना चाहिए। साधु की संगत से क्या होता है? ये जो नदी है तुम्हारे गांव, नदी से नहीं है, ये नदी में जब बाढ़ आती है तो कितने बड़े पेड़ जाते हैं कोई गारंटी नहीं। पेड़ तो बहुत बड़ा रहता है, मगर जो अपने घर में दीवार को जो खिला रहता है, किला बोलते हैं उसको, कितना बड़ा रहता है? छोटा सा। वो बाढ़ में फेंको उसको, वो आएगा के ऊपर? कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तुम तो अच्छे हो, तुम क्या हो? जड़ तत्व हो, तुम नहीं तैर सकते, मगर तुमको यदि पेड़ के ऊपर यदि मंडा के जाए तो तुम कभी डूबने वाले नहीं हो। तो वैसा ही साधु क्या करता है? जो डूबने वाली चीज है उसको भी ऊपर लाता है। क्या करता है? उसको ऊपर लाता है। और ये हरामखोरी वाले लोग, उसकी संगत में यदि जाओगे तो तुमको जिंदा दफनाने से कोई रोक सकता नहीं। तो आज तुमको विचार करना है कि किसकी संगत करना है और किसकी नहीं। वालिया सुने आप लोगों ने नाम? वालिया कौन था? डाकू था, मगर उसने किसकी सुना? किसने सुना? नारद जी की सुना। तो आज क्या बन गया? वाल्मीकि बन गया। ज्यासी नारदा ने उपदेश केला, ज्यासी नारदा ने उपदेश केला, तो वाल्मीकि
उपदेश केला, अरे तो वाल्याचा वाल्मिकी झाला। उसने किसकी सुने? नारद जी की सुने, तो आज क्या बन गए वो? वाल्मीकि बन गए। और हम लोग किसकी सुनते हैं? अच्छे आदमी की नहीं सुनते। और जब तक के अच्छे आदमी की नहीं सुनोगे तो जीवन का कल्याण होने की कोई मौका ही नहीं है। तो इसलिए अच्छे आदमी की सुनो, अच्छे आदमी के संगत में रहो। संगत का ऐसा गुण मिलता है कि जो आदमी जीवन में कुछ भी सफलता नहीं कर सकता, मगर जिसको संगत यदि अच्छे लोगों की हो तो संगत से क्या हो जाता है? मन मस्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भजन करते हो तो संगत अच्छे लोगों की करो। खीड़ा सुने ना आपने लोगों ने, खीड़ा नाम, तो खीले को यदि फेंक दो पानी में, वो ऊपर आएगा क्या? नहीं। मगर वो इतना सा खीला, छोटी सी भी यदि लकड़ी हो, क्या हो? लकड़ी हो, और लकड़ी के साथ यदि उसको बांध दिया जाए और फेंक दिया जाए समुद्र में भी, वो कभी डूबने वाली नहीं है। तो संगत, जो आदमी झूठों की संगत में जाएगा वो डूबेगा, वो क्या होगा? डूब जाएगा। वो अच्छे आदमी की संगत यदि करेगा तो कभी डूबने वाला नहीं है। तो क्या बोलते हैं मेरे भगवान? झूठों की संगत में जाना नहीं, हे झूठों की संगत में जाना नहीं, नाहक की आफत उठाना, नाहक की आफत उठाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, झूठों की संगत में जाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं, नाहक की आफत उठाना। झूठों की संगत में जाना नहीं और नाहक की आफत उठाना नहीं। मगर ये युग कौन सा है? कौन सा युग? कलयुग। ये कलयुग में सच्चे आदमी के साथ दो ही रहेंगे। कितने? दो। अगर झूठा आदमी हो तो ज्ञान लगा देता है, अच्छा स्वाभाविक आदमी हो तो उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं रहते, कोई संगी नहीं रहते। एक आधा बेवड़े हो, एक आधा लुच्चा हो, हरामखोरी वाला हो, तो देख लो उसके पीछे पीछे कैसी यात्रा घूमते है। तो देखो, झूठों की संगत में जाना नहीं और नाहक की आफत उठाना नहीं। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज ये युग को, इस भारत देश को बूढ़ों की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? जवानों की। तो आज का जवान तो ऐसा हो गया कि कुछ बता नहीं सकते उसकी, ऐसा जवान बूढ़ा हो गया कि कभी देखे ही नहीं हम लोगों ने। पहले के जवान लोग क्या करते थे? देश के लिए, धर्म के लिए मरते थे। मगर आजकल के जवान किसके लिए मरते हैं? लड़कियों के लिए। किसके लिए? लड़कियों के लिए। मैं माँ बाप को छोड़कर आ जाऊंगा बोलता है, मगर तेरे से शादी दूसरी लड़की से करता नहीं। भगवान के भजन के लिए ऐसा नहीं करेगा, मगर ये लड़की के प्रेम में इतना फंस गया कि उसको भगवान नहीं याद आता, माँ बाप नहीं याद आते और हमारी संस्कृति भी याद नहीं आती। तो क्या कर रहे हैं आजकल के लोग? प्यार की याद में तन बदन जल गया। सब प्यार की याद में पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग बोलते हो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको काम में मत ले जाओ, बोझे बांधने मत ले जाओ, उसको एक स्टडी रूम लगा दो। कौन सा वाला? जोर से बोलो। कौन सा रूम? स्टडी रूम। स्टडी रूम में तो बच्चा जाता है। अभी माँ बाप को भी मालूम है कि पढ़ रहा होगा किताब। तो आज ऐसे जमाना आ गया
ऐसा यंत्र ये आ गया कि बिना बोलने बिना चाहे हाथ से यदि हाथ ने मूवमेंट कर लिया तो यहाँ की बात कहाँ तक की जाती है, मुंबई तक के जाती है। और माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा मन लगा के क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, प्यार की याद में तन बदन जल गया, 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 चेहरा तेरा सुख गया, ये बीमारी ने पकड़ लिया, चेहरा तेरा सूख गया, बीमारी ने पकड़ लिया और जीते जी मर गया रे, जीते जी मर गया। तो आजकल के लोग कीर्तन में भी बैठते हैं तो वैसे नहीं बैठते, उसका मन कहाँ रहता है, पढ़ाई भी करता है हरामखोर। माँ बाप अपन एक कपड़ा पहनेंगे मगर बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, बालाघाट भोपाल इधर कलेक्टर बनकर आएगा हमारे गांव में। क्या बनकर आएगा, कलेक्टर। वो तो कलेक्टर भी नहीं, वो चप्पल साफ करने वाला भी नहीं पहनता। उसको लगी कौन सी है रुचा, हरि के भजन की लगी नहीं, बर्बादी की रुचा लगी है। तो इसलिए नौजवान साथियों को मेरा आह्वान है कि अपने माता पिता का तुमको यदि मान सम्मान नहीं हो तो फांसी लगकर मर जाना चाहिए। क्या कर, फांसी लगकर मर जाना चाहिए, मगर ऐसा अपना जीवन का तमाशा नहीं करना। तो पढ़ाई करने भेजते हैं आप लोगों को माता पिता, तो आपका मन क्या होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। तो ये रहता का है, मोहब्बत के थाने में दिल चौकीदार 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 है, दिल चौकीदार है, दिल चौकीदार है, दिल चौकीदार है, दिल चौकीदार है। पढ़ाई करते समय ये पढ़ाई में नहीं लगता, इसमें उसने खाना खाई कि नहीं खाई, वो बराबर है क्या नहीं, उसकी तबीयत अच्छी है क्या नहीं, वहाँ मन लगाता है हरामखोर, पढ़ाई में नहीं लगाता। हे मोहब्बत के चौकीदार है, ये हालत से बीमार है, रोज पड़ती मार है, हालत से बीमार है, रोज पड़ती मार है, अरे हालत से बीमार है, रोज पड़ती मार है, हालत से बीमार है, रोज पड़ती मार है। मोहब्बत के थाने में चौकीदार है, मोहब्बत के थाने में चौकीदार है, मोहब्बत के थाने में चौकीदार है, मोहब्बत के ये कहा जाता है मोहब्बत के थाने में दिल चौकीदार है। और ऐसा सोचता है कि सारे संसार का इसके ऊपर ही संकट आ गया, हालत तो बीमार है, रोज पड़ती मार है, क्या मेरे जाननी लीवर। ऐसे ही रखते हो मेरे को, कहीं पार्क में नहीं घुमा के नहीं जाते, कहीं मंदिर में नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, कुल्फी नहीं खिलाते, पानी पूरी नहीं खिलाते, चाइनीज नहीं खिलाते, उसमें इसका सारा जीवन ऐसा चला गया। यदि ऐसा जीवन अपना व्यस्त करोगे तो आगे पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा नौजवान साथियों से आह्वान है, मित्र हो वेड़ सी गमवान, ऐसा समय आप लोगों को मिला, ये समय को यदि आपने छोड़ दिया तो आगे पछताना पड़ेगा। ये मेरा आह्वान है, मित्र हो वेड़ सी गमवाल, सेवटी 84 भोगा, सेवटी 84 भोगा, वेड़
वेळसी गमवाल शेवटी चौऱ्यासी भोगाल शेवटी चौऱ्यासी भोगाल शेवटी चौरासी भोगाल। ये क्या है रे दादा प्यार मेरे? प्यार में कुछ भी नहीं रखा है। प्रेम करना है तो हित ते करावे देवाचे चिंतन। भगवान का चिंतन ये कई दिन नहीं करते। किसका चिंतन? भगवान का चिंतन। और ये सब इनका चिंतन करते हैं, खाई होंगी क्या नहीं, सोई होंगी क्या नहीं, अच्छी है क्या नहीं, क्या होगा इसका भी और क्या होगा मेरा। अब कुछ भी नहीं होने वाला है, सब जीवन बर्बाद है। तुम गाने सुनते हो ना, वो गाने वालों ने भी दिमाग लगा के गाना बनाया होगा। शादी के दिन उसको गाने को लग दिया जाता है, पंडित जी सावधान, बोलने से पहले ही वो गाना लग जाता है। शादी करके फंस गया यार जो अच्छा था कवारा। कैसा था बोले वो? कवारा। तो जैसा कवारा था तो कहीं जा सकता था, वो स्वतंत्र पंछी था, किधर भी जाए किधर भी उड़ जाए। मगर ये जंजाल यदि हमारे ऊपर लग गई तो क्या हो जाता है? अरे मोह माया ने तुझको पकड़ा, मोह माया ने तुझको पकड़ा, मोह माया ने तुझको पकड़ा, मोह माया ने तुझको पकड़ा। ये महामाया है, इसने यदि पकड़ लिया तो कभी छोड़ने वाली नहीं है। भगवान को याद करो। अरे मोह माया ने तुझको पकड़ा, चारों तरफ से जंगल जंगल, मोह माया ने तुझको पकड़ा, चारों तरफ से पंछी रे कैसे कटे जिंदगानी माया के पिंजरे में जीव पंछी रे कैसे कटे जिंदगानी माया के माया के माया के माया के माया के पिंजरे में, अरे माया के 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 पिंजरे में, अरे माया के माया के माया के माया के जीव पंछी रे कैसे कटे जिंदगानी माया के पिंजरे में, पंछी रे कैसे कटे जिंदगानी माया के पिंजरे में, पंछी रे कैसे कटे जिंदगानी माया के पिंजरे कैसे कटे जिंदगानी माया के पिंजरे में। यदि आदमी को एक बार यदि माया ने पकड़ लिया तो वो ब्रह्म के पास जाने देने वाली नहीं है। तो इसलिए सावधान हो जाओ, भगवान का भजन करो। और बाद में हमारे काम आने वाली चीजें कौन सी है जी? ये सब साथीदार जवानी की है। किसके? जवानी के। जवान आदमी है तो बीबी के पास इज्जत है, बेटे के पास इज्जत है। यदि शरीर बूढ़ा हो गया, क्या बूढ़ा हो गया बाबा जी? शरीर बूढ़ा हो गया तो कोई किसी का होने वाला नहीं है, किसी का कोई नहीं भाई। कभी चोरों ने लूट खाई, नतीजा भोगेगा तो ही। भजन कर ले रे भाई मेरे, भजन कर ले रे भाई मेरे, लगे हैं तेरे पीछे, सबल कर चलाए प्यारे, लुटेंगे तुझको भी पड़ा है धोखा, धोखा भाई मेरे, पड़ा है धोखा, धोखा भाई मेरे। लगे हैं चोर तेरे पीछे, संभल कर चलना रे प्यारे, लूटेंगे एक दिन तुझको रे, बड़ा है धोखा। अरे धोखा भाई मेरे। ये चोर कौन से लगे हैं? विषय वासना रूपी वाले चोर है ये। और आजकल के जमाने में ज्यादा लगे हैं। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पास पेंसिल रहना चाहिए, रबर रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए, कापी रहना चाहिए। मगर ये चीजें ज्यादा नहीं रहती, ये चीजें ज्यादा नहीं रहती। अभी ड्रग्स रहने लगा है बच्चे के पास। क्या रहना है? ड्रग्स। पेन के अलावा वो सिगरेट रखता है अपने पास। सिगरेट में भी नाम है अमेरिकन, इंडियन
कौन सी है तो क्या मालूम, पीने वालों को भी मालूम होगा। वो रखता है अपने पास। अरे जीवन में रखा क्या है मेरे दोस्त, ये 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। और मार बीड़ी पीता है, मार गांजा पीता है, मार गुटखा खाता है। तो ऐसे से नौजवान, ये क्या नौजवान है, सब बूढ़े हैं। एक आध बूढ़ा बाबा जी कंठ पर दे देगा तो क्या जगह पर गिर जाएगा। ऐसे आजकल के नौजवान है। तो इसलिए नौजवान अब जाग जाओ, अभी ये सोने का वक्त नहीं है। नौजवान जाग जाना रे। तो क्या करते हो, ये बूढ़े लोग जागृति कीर्तन में आते हैं और ये नौजवान कोई 2 बस के थाने में रहता है चौकीदारी करते हुए, कोई लेटता है तो कोई गुटखा खाता है तो कोई ऐसे चौतरे के ऊपर गेम खेलता है। बस इसमें ही अपना जीवन सब व्यस्त कर देते हैं लोग। इसलिए सावधान हो जा। तुमको देश की, धर्म की यदि तुमको ध्यान रखना है तो जागना पड़ेगा। और जागे नहीं तो सब खोने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए नौजवान जाग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे। अब तो नींद त्याग जाना रे, अब जाना रे, अब तो नींद त्याग अब तो नींद त्याग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे। नौजवान जाग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे। नौजवान जाग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे। नौजवान जाग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना नौजवान जाग जाना रे, अब तो नींद त्याग जाना रे। पर नींद भी नहीं त्यागते जो आदमी। आज कौन सा वाला वर्ष है, 58 वर्ष, और ये गुड़ी उबारे हो। तो गुड़ी उबारने का आज से हमारा कौन सा वाला नया साल शुरू हुआ है, कौन सा नया साल। तो कई लोग को 31 दिसंबर खत्म हो गया, उस दिन भी मुर्गे काट लेते हैं। तो क्या 1 दिन के बाद शराब पी लेते हैं, चांदपुर जाते हैं, इधर रमरमा जाते हैं और एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो उसी दिन नया साल मनाते हैं। मगर नया क्या होता है, नए कपड़े पहनने से नया नहीं हुआ। 58 हो गए तो 58 नहीं हुए। जब तक के हमारे जीवन में वो 58 साल से यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ तो ये 58 साल हमारे ऐसे फुकट में ही चले गए। मैं ऐसा बोलता हूँ। तो 58 साल से ये कर रहे हो। किसी को गुटखे का अमल था, किसका, गुटखे का। छोटू बाबा जी आकर चले गए, वो माता जी आकर चले गए। एक आध आदमी सुधर गया तो बोलो जरा मेरे सर, किसने छोड़ा। 58 साल हो गए, कोई बीड़ी पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई इस स्त्री पर उस स्त्री पर नजर डालता है। वो सुधरा क्या, एक आध हाथ ऊपर करो, किसने छोड़ा। 58 साल से कितने लोग हो या किसने छोड़ा। बस 58 साल हो गए, हम भजन करते आ रहे, रात में जागृति 4-5 घंटे दिन के सुबह तक के। महाराज जी इससे नहीं होता, रात भर करो, हमको बहुत सुनने में मजा आती है। अबे सुनते छो क्या, कुछ जीवन में उतारते हो रे, क्या करते हो। सब लोग सुनते हो मगर सुनने के बाद उसका मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, इसलिए मेरे को दुख होता है। तो क्या करना है आप लोगों को, क्षणोक्षणी हाची करावा विचार, करावया पार भवती, करावया पार भवती, करावया पार भवती, क्षणोक्षणी हाची करावा विचार, करावया पार भवती।
साल हो गए, 58 साल हो गए, हमारी एक भी नहीं मरा, हमारा एक भी नहीं मरा। और आज कीर्तन है गोपाल का लेका, कंस ने कितने मारा था, कितने मारा, किती मारला कंसाने? अरे देवकीची मुले किती मारला कंसाने? किती? 7 मारला का 6 मारला? ते 6 म्हणजे कावत विकार किती आहे? 6. बस मारला केलेले होते ना, का काही मेले का? तेही नाही मेले ना, तुम्ही नाही मेले, मग काय होणार आहे? काहीच होणार नहीं। कुछ तो भी मारना पड़ेगा, तभी 58 साल के बाद कोई तो भी भगवान को भी आनंद होगा, हमारे गुरु जी को भी आनंद होगा, सब लोगों को आनंद होगा। हम आदमी आजकल के सब परंपरा निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये परंपरा बाप ने किया तो हम भी करते हैं, हम करेंगे तो हम भी बेटे करेंगे। ऐसी वाली परंपरा सब जमाने में आ गई, इसलिए देश का कल्याण होता नहीं है। तो सिर्फ बोलते हो करते कुछ भी नहीं, तो कुछ होगा क्या? तुम बोलते हो गाय को चारा दे दे, गाय को चारा दे दे, बोलने से उसका पेट भर जाएगा क्या? क्या देना पड़ेगा? चारा देना पड़ेगा। तो हर साल कीर्तन सुनते हो, कीर्तन तो सुनते हो, मगर जीवन में एक भी नहीं उतारते हो, तो कीर्तन करेगा आपको? नहीं करता। तो इसलिए बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो आदमी जैसा बोलता है वैसा चलता है, तो वो भगवान का स्वरूप होता है। तो इसलिए आपको भी वैसा करना है, जैसा बोलते हो वैसा करोगे तब जीवन में कल्याण है, नहीं तो बोलता काही करता काही, मग याने काहीच होणार नाही। इतने व्यसनामध्ये घुसले आहेत आजकालचे लोक की काही सांगता येत नाही। अरे पण छोड़ विषयों की भटकन रे विषय का विसर लग जाए, छोड़ विषयों की भटकन विषय विषयों की भटकन रे विषय का विष लग जाए, किए जा संतों का सत्संग तुझे तेरा ईश मिल जाए। संतों की संगत से ही कभी होने वाला नहीं है। संत तो बताते हैं मगर संतों की हम मानेंगे नहीं, तब तक कि हमारा जीवन का कल्याण होगा नहीं। आजकल सब बताने में ही चला गया, कोई सुनता नहीं। आजकल के लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई, मेरे तरफ देखो कैसी हो गई। महाराज लोगों का काम ही है बेटा क्या करना है बताना, क्या करना है बताना। वो वैसे चले जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, सारा संसार का बोझ अपने सिर पर करते हुए। उनका काम ही है बताना, हम लोगों का काम ही है सुनना। इधर से सुने और इधर से निकालना, फिर बाद में देखेंगे। अभी 58 है, फिर 59 आएगा, फिर उस दिन देख लेंगे। रात भर के लिए तो हो जाएगी चार्जिंग हमारे बैटरी में। ऐसे हमारी वृत्ति हो गई। तो सिर्फ हम सुनते हैं करते हैं, मगर अपने मन में उसका चिंतन नहीं करते, तो इसलिए आप पीछे पड़ते हो। और जो आदमी चिंतन करता है वो कभी भी जीवन में दुखित नहीं होता। सब चले गए, इसको तो बड़ा मानते हो। जैसे उठने के बाद चाय पीना जरूरी है बोलते हो, क्या है? चाय पीना जरूरी है, फिर संडास जाना जरूरी है, फिर खाना खाना जरूरी है, फिर उसके साथ सोना भी जरूरी है। और भगवान का भजन, भगवान का भजन साल भर में जाएंगे ना, जागृति के दिन बढ़ गए तो हो जाएगा है? ऐसी वृत्ति हमारी आजकल के लोगों की हो गई है? खाना पीना सब बराबर, एक दिन भजन कर लेंगे तो हो जाएगा,
ऐसा है ना आप लोगों का। ये सारी जनता सिर्फ इसमें चली गई और भगवान का भजन सब भूल गई। सब भूलते भूलते अभी आते जा रहा है। ये जूने पुराने लोग हैं, इस लोगों को आता है कुछ तो भी भजन, नहीं तो नए नवेले लागले रुनिया, नवेले का झाले रुनिया लागले। मैं जूने ते आज काहीतरी चांगले म्हणून सांगतो, नौजवान यदि इस देश के लिए कुछ तो भी अलग नहीं करेंगे तब तक कि हमारा देश का कल्याण नहीं होगा। तुम देख रहे होंगे टुकड़ो जी महाराज बोलते हैं आजकल के आदमियों को इतने शौक लग गए, झाला गर्ग कसा व्यसनात, इतने व्यसन में डूबे हैं। उन्होंने सब मान लिया चाय पीना पड़ेगा, चाय नहीं पिएंगे तो कल का सूरज भी नहीं देख सकते, ऐसा मान लिए कई कई लोगों ने। हम नहीं चाय पीते, हम नहीं घी खाते, हम नहीं दूध पीते, जिंदा है क्या मरे है? नहीं बाबू, हम चाय नहीं पिएंगे ना तो हमको फुर्ताई भी नहीं आती, बोलता है कोई कोई है? क्या नहीं आती है? फुर्ताई। खाना नहीं खाए ना तो अच्छा नहीं लगता है? मेरे शरीर में तो दम नहीं है मगर मेरा मन है। क्या है? मन। ये मन की कभी चार्जिंग खत्म होती नहीं है, तो इसलिए तन को छोड़ो, मन की पकड़ो। तो महाराज बोलते हो अबे तुम्हारा तन तो सब चला गया वैष्णव के ऊपर, मन भी कहा गया, मोहब्बत के खाने में चला गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या भगवान को देने के लिए? नारियल है? किसको देते हो नारियल? भगवान को। क्या खाते हो उन्हें? मुकी और माल माल हम खाते हैं। तो देखो ऐसे से नहीं होगा। देव कशाचा भूखेला है? भाव भूखेला हरि, भगवान को भाव चढ़ाता है, अच्छे कर्म चढ़ते हैं। तुम नारियल दे देना, एक आध केला दर्जन दे देना और भगवान मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान को पाने के लिए हरि भजनाची रुचा जयाच्या अंतरंगी जाहली, भगवान को पाना है तो हरि के भजन की रुचा हमारे मन में लगना चाहिए, तब भगवान मिलेगा। नहीं तो हम जा रहे हैं इधर उधर, चांदपुर जाते हैं, इधर रमरमा जाते हो, किसको देखने? किसको देखने? भगवान को। भगवान नहीं, भगवान के पास जाने के पहले भगवान ने जिस माया को बनाया उसका ही दर्शन करते हो आप। किसका? उसका। चलो ना, मेरे पास बैग नहीं है। क्या नहीं है? बैग नहीं है। वो दुकान में बहुत अच्छी है, पहले वो खरीद लेते हैं, नहीं तो भगवान के पास जाएंगे उधर से आएंगे तो ये बैग ही नहीं रहेंगे, पहले दिख जाएगी। तो पहले क्या जरूरी है लेना? बैग लेना है। कोई बोलता है पैर पट्टी लेना है, कोई खाने की चीज में बोलता है, तो अर्धा मन कहाँ चला गया? खाने और चला गया, अर्धा मन बैग में चला गया, तो बाकी बचा वो भगवान के ऊपर। तो भगवान में भी नहीं जाता। भगवान के ऊपर जो मुकुट रहता है सोने का, अरे वाह 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 क्या अच्छा है मुकुट रे बाप, तो वही मन कहाँ गया? भगवान के मुकुट पे गया, पर उसकी नजर में कभी गया नहीं। नजरों से देख प्यारे, जय हो। आप लोग जय गुरु लेते हो तो किसके साथ लेते हो? वो आदमी इधर रहता है और आप ऐसे जय गुरु लेते हो, आप जय गुरु किसके साथ? भगवान के दुआ और हमारे दुआ जो तब तक के एक नहीं होते तब तक के भगवान की कृपा हमारे में बरसने वाली नहीं है। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है, भगवान का रूप देखना हो तो दोनों मिला के हो जाए ये, मगर वैसे होते ही नहीं। अर्धा मन भगवान के मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने के लिए चप्पल को मंदिर में प्रवेश है क्या? नहीं। चप्पल कहाँ रखते हो? सीढ़ी के
ऊपर यानी बाहर रखते हो। तो आजकल के लोग वो वाला जमाना चला गया, वो चमार के पास जाकर सिलने वाला जमाना चला गया। 500, 600, 1000 रुपए की चप्पल आजकल के आदमी पहनते हैं। तो चप्पल पहन कर जाते हैं भगवान को देखने, तो चप्पल बाहर रहती है। आदमी शरीर से भगवान के पास रहता है, मगर मन किधर रहता है? देह देवा पुढे लक्ष जोड्या पुढे, देह भगवान के पास जाते हो। नहीं भाई मेरी चप्पल बहुत महंग है, कोई तोड़ देता है क्या देता है, तो ऐसी हमारे मन में उत्तेजना रहती है। तो स्वास्थ्य मन में जाओ, उत्तर करके जाओ, तब भगवान मिलेगा। देह देवा पुढे लक्ष जोड्या कडे, लक्ष जोड्या कडे, नेत्र देवा पुढे हात चोरी करी, हात चोरी करी, सांगा सांगा ही का भक्ती करे, अरे सांगा सांगा ही का भक्ती करे, पडते मन बाहेरी बाहेरी बाहेरी, पडते मन हे पडते मन बाहेरी बाहेरी बाहेरी, पडते ही का भक्ती करे, अरे सांगा सांगा ही का भक्ती करे, देह देवा पुढे लक्ष जोड्याकडे, नेत्र देवा पुढे हात चोरी करी। एखाद्याचा मोबाईल दिसला मंदिरामध्ये, त्याचा लक्ष आहे देवाकडे, कोणी लक्ष असा करते नाही। डोळे बंद किए उसने, आंख बंद किया, उसका मोबाइल हो पैसे हो, कोई ऐसा मोबाइल निकालते निकालते समय पैसे गिर जाते, अरे उल्टा पट से और रख ले खीसे में। तो अर्धा मन कहाँ गया? चोरी में गया। अर्धा मन चप्पल रखी थी मंदिर के बाहर, उसमें चला गया। और बोलते हो हमको भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान का दर्शन ही हम लोगों को नहीं होता। तो भगवान का दर्शन लेना हो, अति शुद्ध हो आचार से। क्या होना है हमारा? अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति में बल भी नहीं। तो क्या शुद्ध करके जाते हो? तन शुद्ध यानी नहा लिए तो बस हो गया क्या? सिर्फ नहा लेते हो, हाँ नाना धोना हो गया तब ही मंदिर में प्रवेश है, नहीं तो जिसने नहाया नहीं उसको प्रवेश नहीं है। अरे शरीर को तो नहाते हो, मगर अपने मन को कभी नहीं नहाते। तो आजकल के पंडित लोग भी ऐसे हरामखोर हो गए। कैसे हुए? हरामखोर हो गए। अरे नहाना जरूरी है, मैं भी बोलता हूँ नहाना जरूरी है, मगर नहाने के बाद अपने मन को भी नहाना जरूरी है। भगवान के पास यदि जाते हो तो तन भी शुद्ध होना चाहिए, अति शुद्ध हो। आजकल के लोग दूसरी बात को ज्यादा पकड़ते हैं। टुकड़ो जी महाराज बोलते हैं अबे पहली चीज को ध्यान दे, अति शुद्ध हो। अच्छा क्या शुद्ध होना चाहिए? अच्छा, पर आजकल वो नहीं है। अति शुद्ध हो तन से, आचार हमारा पहले क्या होना चाहिए जरूरी? तन बोलते हो। अरे ये तन है, ये शुद्ध होने वाला नहीं है, ये सब अशुद्ध ही है। मगर आदमी का मन ऐसी चीज है, मन को यदि आदमी ने शुद्ध कर लिया तो वो कभी गंदा होता नहीं। मगर क्या करते हो? राम जन्म आता है, अभी हनुमान जयंती आएगी, डीजे लगाओगे। राम पायली में रैली है, अभी क्या है? राम पायली में रैली, डीजे लगाएंगे, गाड़ी के साथ घूमेंगे, वो तो बराबर है। नाचेंगे भी, क्या करेंगे? नाचेंगे, मगर मर्यादा नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? मर्यादा। आजकल के लोगों में मर्यादा नहीं है, और जब तक के मर्यादा नहीं आती तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है। आजकल के लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, मगर दूसरों की पत्नी के ऊपर नाक डालते हैं, तो फिर भगवान मिलेगा? भगवान कब मिलेगा? तुलसीदास महाराज बताते हैं
परधन पत्तर जानिए परस्त्री मात समान पत्तर जानिए परस्त्री मात समान इतने पे हरि नाम मिले तुलसीदास यजमान रामा तुलसीदास परधन पत्तर जानिए परस्त्री मात समान और इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास यजमान। जब तक के ये दो पत्ते नहीं पालोगे तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है। परधन यानी जो हरामखोरी से कमाया हुआ धन है वो काय के समान है, पत्थर के समान है। और पर स्त्री जब तक के माता समान नहीं देखोगे तब तक के रामचंद्र भी मिलने वाले नहीं है। तो इसलिए परधन पत्तर जानिए परस्त्री मात समान इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास यजमान। मगर आजकल के आदमी ये पत्ते नहीं पालते, ये दोनों पत्ते नहीं पालते। धन कमाना है, फिर किसी का मर्डर करना हो, किसी को मार देना हो, वो किसी को दुख भी देना हो, मगर मेरे को क्या चाहिए? धन चाहिए। वो धन की कीमत भगवान के पास नहीं है। तुकाराम महाराज बोलते कि जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे विरच करी। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय परस्त्री माता समान और इतने पे हरि नाम मिले तो तुलसीदास यजमान। परधन पत्थर के समान होता है और पर स्त्री माता के समान होता है। तो ये कब मालूम चलेगा? जो आदमी कीर्तन में जाएगा उसको मालूम पड़ेगा। किसको? कहाँ जाएगा आदमी? अरे कहाँ जाएगा? कीर्तन में जाएगा तब मालूम पड़ेगा। मगर हम कीर्तन में नहीं बैठते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पिक्चर देखते हैं, मेरी ताकत मेरा फैसला पिक्चर देखते हैं। वो गुंडे ने उसको मारा, उस हीरो ने उसको पटाया, ये किया वो किया, ऐसे देखते हो। तो फिर परिस्थिति माता समान दिखेगी तुमको क्या? नहीं दिखने वाली है। तो जरा विचार करो, और ये नहीं करोगे तब जीवन का कल्याण होगा नहीं है। शादी में गाने बजाते हो, क्या करते हो? गाने बजाते हो। नाचती भी सब हमारे घर में है, घर के जो लोग नाचते हैं, इधर बच्चे लोग नाचते हैं, इधर बहन बुआ वगैरह सब नाचते हैं। वो गाना लगाते हैं, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। गणपति की पूजा करते हो, नवदुर्गा जी का स्थान अपने गांव में दुर्गा जी को मनाते हो। 9 दिन तक के सब अच्छी भक्ति करते हो, मगर 10वें दिन क्या करते हो? क्या बताओ दुर्गा माता, 9 दिन तक के तुम हमारे गांव में थी तब अच्छा लग रहा था, अभी तुम जा रहे हो ना, तो अभी क्या करूं? इतना दुख हो गया है कि इतना दुख हो गया है कि ये 2 गिलास से कभी जाने वाला नहीं है। जब 2 गिलास अंदर जाएगी तभी जाएगा। मुझे पीने का शौक नहीं है, मैं पीता हूँ। अब ये हरामखोर 2 गिलास से यदि गम भूल जाता तो आदमी ये 2 गिलास की जब तक के एनर्जी शरीर में तब तक के गम भूला है, उतरी तो फिर वही चालू है।
वो बात हो गई इन लोगों के लिए। तुम तो नहीं पीते शराब, मगर तुम बोलते हो ये क्या देवी जस, ये क्या देवी जस, अच्छे से गाने लगा, अच्छे वाले गाने, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, ये गाने बजाते हो। और जैसा गाना बोलते हैं वैसे ही आदमी और ये भी सब रिएक्शन वैसे करते हैं, खूब पिएंगे बियर शियर। जो आदमी पीता भी नहीं मगर जैसा गाना बोलता है वैसे करते हो। हिलाते हो क्या नहीं यार, झूठ नहीं बोलता मैं, हिलाते हो, खूब पिएंगे बियर शियर। अरे वाह क्या गाना है। तुम बोलते हो इनके ऊपर देखते हो हाथ, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। फिर माँ हो, बहन हो या गांव की कोई भी महिला हो, उस समय तुम्हारी नजर अंदाज में रहती नहीं, सब पाप होता है उस समय। इसलिए कलयुग आ गया। बच्चों यार कलयुग के संग धीरे धीरे, बच्चों यार कलयुग के संग धीरे धीरे, जमाने का बदला है रंग धीरे धीरे, जमाने का बदला है रंग धीरे धीरे। ये जमाना बहुत आगे जा रहा है, पीछे आना है हम लोगों को। बच्चों यार कलयुग के संग धीरे धीरे, बच्चों यार कलयुग के संग धीरे धीरे, जमाने का बदला है रंग धीरे धीरे, जमाने का बदला है रंग धीरे। बच्चों यार कलयुग के संग धीरे धीरे, अरे जमाने का बदला है रंग धीरे धीरे। यदि जमाने के हिसाब से यदि चलोगे तो जीवन में कभी अच्छे नहीं होंगे, सब नाश होने वाला है। ये कौन गांव की नदी है? कलगा। तुम्हारा नाम कलगा। इधर कौन सा गांव है? बहाकल। तो हम लोगों को बहाकल जाना है। नदी का पानी किस साइड बहता है? बहाकल की तरफ ही, इधर पांगरा तरफ बहता है। तो जाना है बहाकल। ये धारा तो बह रही है, धारा में बैठ जाएंगे तो जाना कहाँ है? बहाकल। तो धार के साथ साथ ही जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पांजरा। तो बहाकल जाना है तो धार के कैसा जाना पड़ेगा? तो एक तो जाना तो पड़ेगा, मगर किस दिशा से? जहाँ धार बनती है उस दिशा से कि उल्टी दिशा से जाना पड़ेगा? हे भगवान, किस दिशा से जाना पड़ेगा? जैसा संसार चलता है उस दिशा से जाना पड़ेगा कि उसके उलट? उसके उलट जाना पड़ेगा। तब कहाँ जाएंगे हम? बहाकर। मगर वैसे नहीं, अलग जाओगे तो भगवान है, मगर ये संसार के साथ यदि जाओगे तो इधर शैतानों का राज भी आने वाला है। नोट कर लो आज में, शैतानों का राज आएगा अभी कुछ दिनों के बाद। ये चला गया, धोती चला गया, कुर्ता चला गया, सब चला गया। अभी टी शर्ट आ गई, जींस आ गया, सब आ गया। सब ये विदेशी संस्कृति भारत में आ गई। तो जरा बचो, इसलिए बचो यार कलयुग के संग धीरे धीरे। जमाने का बदला है रंग धीरे धीरे, और जमाने के साथ साथ यदि जाओगे तो अपने जीवन में सफलता नहीं पाओगे मेरे दोस्तों। तो इसलिए एक बार सब लोग हाथ उठा के, ऊंचा हाथ उठाओ और भगवान का भजन करो। श्रीमन नारायण 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 नारायण
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो जमाने के साथ साथ यदि जाओगे तो अपने जीवन में सफलता नहीं पाओगे। तो इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, संत के शरण में जाना पड़ेगा। संत की शरण में जाने के बाद संत लोगों ने जो बताया है उस पर चिंतन करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो संत तो लोग बता के चले गए, संत लोग बता के चले गए, अरे किती गेले, मगर हम और जग कभी सुधरा नहीं। तो सिर्फ बताने से नहीं होगा, बोले तैसा चाले त्याची बंदावी पाओगे। तो हमको जाना कहाँ है, भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान कहाँ मिलेगा, भाविकाच्या मेळ्यात दिसला हरी, भाविकाच्या मेळ्यात दिसला हरी। हे धावूनिया सगळ्यांचे कामे करी, धावूनिया सगळ्यांचे कामे करी, अरे धावूनिया सगळ्यांचे कामे करी, धावूनिया सगळ्यांचे कामे करी, दादा कामे करी, कामे करी, कामे करी, भाविकाच्या भगवान सब लोगों के साथ साथ जाता है। जो आदमी अपने खेत में जाता है वो खेत में भी भगवान आता है। भगवान को ऐसा मान सम्मान नहीं चाहिए, आदमी भाविक होना चाहिए। क्या बोलते हैं, अरे शेतावरती मजूर जातो जातो त्याच्या सवे, शेतावरती मजूर जातो जातो भाकर भाजी खाऊन राजी राहत हे नम्र सदा सेवेला असती, नम्र सदा सेवेला असती, अरे असतो त्याच्या घरी, अरे असतो त्याच्या घरी, भाविकाच्या मेळ्यात दिसला हरी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो इसलिए भाविकाच्या मेळ्यात दिसला हरी, धावूनिया सगळ्याचे कामे करी। जब तक के हम भाविक नहीं बनेंगे, श्रद्धालु नहीं बनेंगे, मन से शुद्ध नहीं रहेंगे, तब तक के हरि हमारे इस कीर्तन के कार्यक्रम में आने वाले नहीं है। क्या भगवान ऐसा सस्ता है क्या, जहाँ वहाँ मिल जाएगा? आजकल के लोगों ने भगवान को तो सस्ता समझा है। अरे जब बुलाऊंगा एक दर्जन केला दे दूंगा तो आ जाएगा मेरा भगवान मेरे को देखने। ऐसी है ना आज लोगों की वृत्ति। आजकल के लोगों को भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। भगवान ने जिस माया को बनाया, जिस पकवान को बनाया, जिस भोजन को बनाया, जिस अनाज को बनाया, वो अच्छा लगता है। कीर्तन के समय में ज्यादा लोग नहीं बैठते। क्या बोले? कीर्तन के समय में ज्यादा नहीं बैठते। कब आती है वो? ठुका मने हाथी ठोका आदि को उन्हें नव्हे ये काही राव देऊ नको म्हणे। जसा नाही म्हणत तसे सर्व चल बाई जाऊ म्हणे कोटी। आता जेवण आहे म्हणे। हाँ तर सब खाने में पीने में सब मन चला गया। तो क्या बोलते हैं मेरे भगवान? खाण्या पिण्यात मन कस धसल हो हरी भजनात का नाही बसल। खाण्या पिण्यात मन कस धसल हो हरी भजनात का नाही बसल।
पिण्यात मन कसं असलं हो, हरि भजनात का नहीं बसलं। आजकल के लोगों का सब खाने पीने में मन चला गया, मगर भगवान के भजन में कोई जाने वाले नहीं है, नहीं जाते। भगवान के भजन में जाने के लिए समय नहीं है। क्या नहीं है? समय। तो समय मिलेगा कब? आदमी को समय मिलने वाला नहीं है। जब ये शरीर से प्राण नहीं छूटेगा तब तक के समय इसको कभी मिलता है। तो इसलिए अभी समय भी होते जा रहा है, हमको गोपाल काले के समय तरफ जाना है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इंद्र से चरित्र केले नारायणे, रांगता गोधने राखी गोधने राखी काले, रांगता गोधने से चरित्र केले नारायणे, रांगता गोधने राखी काले, हे सोंग सारिले या रूपे अनंते, पुढे ही बहुत करने आहे। क्यों लेना पड़ा भगवान को जन्म? क्या हुआ था? आहे तुका मने धर्म संस्थापने, झाला नारायणे अवतार। भगवान को जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए क्या होना पड़ा? जन्म लेना पड़ा। आहे तुका मने धर्म संस्थापने, झाला नारायणे अवतार। गीता में श्लोक है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य जब जब ये धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, असुरी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, तब तक किसका जन्म होगा? भगवान का जन्म होगा। तो भगवान को वचन दिए थे गीता में अर्जुन को, तो इसलिए आज ये कलयुग में भी उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो काय के लिए? हे कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा। जय हो। क्यों आएंगे भगवान? हे कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, वचन गीता वाला तुझको आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। अभी इस देश में कुछ रौनकता नहीं रही है। रौनकता आहे का काही? काय नाही आहे। सर्व गुंडेगिरी आहे, नंगेखोरी भरलेली आहे। काही द्वापारयुगासारख्या कार्य इथे होत नाही। म्हणून आता वेळ आहे भगवान श्रीकृष्णाला या भारतामध्ये येण्याची। त्याच्यासाठी तुकडोजी महाराज सांगतात, अरे ये भगवान, अभी इस जमाने में कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए तेरे को आना पड़ेगा। जब से तू ये भारत को छोड़ गया है, तब से ये भारत में रौनकता नहीं है। तो क्या बोलते हैं वंदनीय राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज? कधी येथील मनमोहना, कधी येथील मनमोहना पाहण्या भारत
पहाना भारत पुल्या पुन्हा। हे कृष्ण कन्हैया, अभी तेरी गरज है भगवान इस देश में। तेरे युग में जैसा चल रहा था वैसा इस कलयुग में नहीं चल रहा है। इसलिए जहाँ भी कीर्तन होता है उस कीर्तन में समाप्ति के दिन भगवान गोपाल कृष्ण का एक चरित्र बखान किया जाता है। क्यों किया जाता है कि भगवान बोलते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं। जब जब धर्म बढ़ता है अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान नारायण को क्या करना पड़ता है? अवतार लेना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को अभी गरज है भगवान तुम्हारी, इसलिए जल्दी आ जाओ। ज्यादा दिन यदि संसार में अगर बीत गए तो ये कलयुग इतना छा जाएगा। कब आओगे नंदलाल? हे कृष्ण कन्हैया, अभी आजा भी भारत देश में और इस लोगों की वृत्ति को सुधरा दो। कब आओगे नंदलाल? बताओ मुझे कब आओगे? नंदलाल बताओ मुझे कब आओगे नंदलाल? अभी हे कृष्ण कन्हैया तुम्हारी गरज है। उस समय द्रौपदी का जब हरण हुआ था, वस्त्र हरण, तब तुमने क्या किए? वस्त्रों को चुराया। इस जमाने में भी वैसे हरामखोर है, वैसा वस्त्र हरण हो रहा है, देह का हरण हो रहा है। इसलिए आप तुम्हारी गरज है इस भारत देश में। हे भारत के भगवान, इसलिए तुमको आना पड़ेगा। हे कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा। जरूरत है। इसलिए तुकडोजी महाराज बोलते हैं कधी येथील मनमोहना पाहण्या भारत बोला पुन्हा। ती मधुर तुझी बासरी, वो जब बंसरी बजती थी तो हमारा मन क्या होता था? प्रफुल्लित हो जाता था, मन एकदम शांत रहता था। मगर आजकल के जमाने में डीजे बजते हैं तो हार्ट अटैक आकर मरते हैं आजकल के लोग। कौन सा अटैक? हार्ट अटैक। वो बेस बजता है दन 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 और आप शराब पीते हो और हरामखोरों जैसे नचते हो। मजा आती है आप लोगों को।
इसलिए गरज है भगवान की ती मधुर तुझी बासरी ऐकुदे एकदा तरी करी प्रसन्न मुच्या मना कहानिया भारत पुना पुना। इसलिए भगवान को यदि चाहना हो तो जो तुम्हारे में अनहद की बंसी है उसको पहले बजाना पड़ेगा, तब भगवान को पाल काला करने के लिए यहाँ आएंगे। बजी अनहद की बंसी की फूल गया त्रिकुट शिखर का त्रिकुट शिखर का ताला। इसलिए भगवान को आज गरज है तो ये से चरित्र केले नारायण रांगता तो भगवान ने कौन सी अवस्था में गाय को चराया, कौन सी अवस्था थी? बाल अवस्था। वो बच्ची के पास देखा लकड़ी लेके जाओ, दे दो उसको, और वो गैया चराने के लिए भेज दो उसको, चराएंगे क्या? तो गैया कौन सी थी? ये 4 पैर वाली गैया नहीं थी। कौन सी गैया है? वो भगवान श्री कृष्ण ने 4 पैर वाली गैया चराया, और हम लोगों को कौन सी वाली गैया चराना है? नवदर वाजे खिड़की आत्मूर्ति बनवली। हमारे इंद्रिय कितने हैं? अरे बोलो मेरे दोस्तों, कितने हैं? सिर्फ 5 ही हैं? कितने हैं? वो 9 बोलते हैं, यानी कंफ्यूजन है। कितने इंद्रियां हैं? तो वो इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण ने चलाया। वो गाय थी, हमारी गाय जब चरने जाती है तो कई घास खा लेती है, उसको कोई परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। ये जो बच्चे दिख रही है वो बच्चे दिख रहे हैं, इनके मन में कपट भावना नहीं है, नग्न भावना नहीं है, चंचल नहीं है, कोई नहीं है, पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके पास एकाध अपनी अंगूठी रखो, क्या रख लो? अंगूठी। अंगूठी भी रखो, उसका भाव बनेगा ही कि खेलने की है। काय की है? खेलने की। और तुम्हारे पास में एक आधी अंगूठी लग लो, क्या करेंगे? चल भाई, मिल गई अपने को, है? अभी इसको देते नहीं, पैसा ही इधर उधर देखकर चुरा कर घर लेके जाओगे, मगर छोटा आदमी करेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए उनकी गाय संभली है। जैसी जैसी जवानी आई, जैसी जैसी जवानी आई, जैसी उम्र बढ़ी, सब गाय इधर उधर मौका। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, ये हमारी यदि इंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं रहे तो कब लाते जूते खाओगे, खुद बता सकते हैं? ये भगवान ने हाथ दिए, क्या दिए? मेरे को सहयोग करो, क्या दिए हैं? कितने हैं? कितने आते हैं? 2। और अंगुलियां कितनी है यहाँ? 10। और ये क्या है? अंगूठा। तो किसी को भी ये हाथ, 2 हाथ में पंजा दिखाओगे तो कोई नहीं बोलेगा, कुछ बोलेगा क्या? नहीं। मगर एक आधे लड़की के पास चले जाओ, ये है, इनको दबा दो, इनको ये उंगलियों को दबा दो,
फिर बचा क्या? अंगूठा। ऐसा एक दिखाओगे तो ऐसी चप्पल निकालेगी पैर के ऊपर से और एक देगी कनपट पे। यानी मर्यादा होनी चाहिए तुम्हारी इंद्रियों के ऊपर। यदि मर्यादा नहीं रहेंगी तो कई फजीती हो जाएंगी, कुछ बता नहीं सकते। आँख कितने दिए भगवान ने? दो। जाओ एक लड़की के पास और ये आँख को दबा दो और दूसरा आँख खुला रखो, क्या करेगी? हार लाकर स्वागत करेगी? क्या करेगी? चप्पल देगी कनपट के ऊपर। तो सावधान हो जाओ। गायच्या घड्या नाही जावा। इंद्रियों के ऊपर यदि हमारा ताबा नहीं है तो हमारा गोपाल काला नहीं हो सकता। गायच्या घड्या नाही जावा, गाय हिरे गावन बोले हैं इंद्रियों के ऊपर। आँख यदि हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, किसी को भी देखकर एक आँख बंद हो गया तो दूसरा आँख खुला हुआ तो स्वागत करेंगे, हमारा कनपट कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों इंद्रियों के संभाल कर रखो। टुकड़ो जी महाराज बोलते हैं, हर इंद्रियों पर ताब कर हम वीर हो।